मामला आपको नाज़रीन बताते चलें, लद्दाख के लोग भी उम्मीद लगाए हुए हैं और लद्दाख और दिल्ली के दरमियान, चूँकि लद्दाख एक यूटी बन चुका है, जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था। इस रियासत के जब दो हिस्से किए गए तो उस रियासत में एक और यूटी बनाई गई और उसे लद्दाख कहा जाता है। और लद्दाख के लोग जो है दिल्ली के सामने वो सीना सपर हुए थे और बता रहे थे कि उनके यूटी तो बना दिया लेकिन उनके और भी मामला थे। तो उनमें सबसे बड़ा मामला वो बता रहे थे कि एक तो रियासत का दर्जा लद्दाख को देना और 6th शेड्यूल का जो मुतालबा है वो लद्दाख के लोग बता रहे थे। और लेह और करगिल में जो बाज़ाब्ता तौर पर दो ऑर्गेनाइजेशन भी बनी थी, जैसे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लेह एपेक्स बॉडी कहा गया, तो ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन हैं बाज़ाब्ता तौर पे यूनाइट हुई और इस यूनाइट होने के बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे दिल्ली के सामने कई मसाइल रखे। तो लद्दाख में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो एपेक्स बॉडीज हैं उनके जो को चेयरमैन हैं च्वांग दुर्जे, उनने कल बताया कि बाज़ाब्ता तौर पे दिल्ली को हमने अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आज वो भेज दिया है और उसमें कई मामला थे जिनमें लद्दाख की हिस्ट्री है उसको रखा गया है, वहाँ की इकोलॉजी है। और फिर उनका ये भी कहना था कि अगर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के साथ साथ कई और स्टेट्स में पैरामीटर्स जो हैं वो लद्दाख के बराबर के हैं, तो फिर वहाँ की रियासतों को क्यों खुसूसी इख्तियारात और लद्दाख को क्यों नहीं। और पहली उनकी मांग जो थी वो रियासत का दर्जा देने की बात की। और फिर दूसरा उनका बड़ा मुतालबा है वो पब्लिक सर्विस कमीशन का लद्दाख के लिए मुतालबा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो रिऑर्गनाइजेशन एक्ट बना है उसमें जम्मू कश्मीर के लिए जो पब्लिक सर्विस है उसी तरह का लद्दाख के लिए भी होना चाहिए, ताकि यहाँ के जो लद्दाख के बच्चे हैं, लद्दाख के स्टूडेंट हैं, वो गेजेटेड पोस्ट में भी उनका हो जाए। तो मोहम्मद इसाक हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं लद्दाख करगिल से। बहुत शुक्रिया इसाक, बताइएगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है या अपना मेमोरेंडम जो है लद्दाख के लोगों ने दे दिया है, क्या कुछ खास है इस मेमोरेंडम में, क्या कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इस पे लिखे गए हैं? जी सनम जी, आपको बता दें जिस तरह से लद्दाख के जो लेह एपेक्स बॉडी हैं और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हैं, इनकी जानिब से जो मेमोरेंडम सबमिट करना था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, वो एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने सबमिट किया है। कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस एपेक्स बॉडी लेह की जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पे एपेक्स बॉडी के सीनियर मेंबर्स जुड़े हुए थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए जो त्सरिंग दोरजे लकलुक है, उन्होंने कहा कि जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो अपना मेमोरेंडम सबमिट किया है। मेमोरेंडम में सबसे पहले स्टेटहुड की डिमांड की है और स्टेटहुड के हवाले से उन्होंने जो स्कीम्स का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है और पॉपुलेशन के हवाले से वो रेफरेंस देते हुए कहा कि लद्दाख को इन बेसिस पे स्टेटहुड मिलना चाहिए, क्योंकि लद्दाख में जिस तरह से अगर आप स्टेटहुड लद्दाख के लिए दिया जाता है तो लद्दाख के लोग लोकल रिप्रेजेंटेटिव के हवाले से लोकली एम्पावर होंगे और लोकल रिप्रेजेंटेशन को अपने लोगों की वॉइस आगे बढ़ाने के लिए मौका मिलेगा और पॉलिसी मेकिंग में लद्दाख के लोग अपना हिस्सेदारी ले सकते हैं। और दूसरी जानिब 6th शेड्यूल के हवाले से उन्होंने कहा है कि लद्दाख जिस तरह से 95% ट्राइबल एरिया है और ट्राइबल एरिया होने के कारण, और सेकंड चीज लद्दाख के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो काफी फ्रेजाइल है और इसके चलते लैंड कल्चर और जो बाकी जो प्रिजर्वेशन हैं उसको करने की जरूरत है और ये सारी चीजें 6th शेड्यूल के अंदर किया जा सकता है और ट्राइबल होने के कारण लद्दाख को 6th शेड्यूल मिलना चाहिए। तो दूसरा डिमांड उन्होंने 6th शेड्यूल के हवाले से ये रेफरेंस देते हुए अपना मेमोरेंडम सबमिट किया है, जो ज्वाइंट ड्राफ्ट है वो सबमिट किया। और साथ साथ जो तीसरा डिमांड है, उन्होंने लद्दाख के दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए, लेह के लिए अलग से लोकसभा सीट और करगिल के लिए अलग से लोकसभा सीट की मांग की है और साथ ही साथ पब्लिक सर्विसेज कमीशन लद्दाख के लिए जो है देने की मांग की है, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद JKPSC लद्दाखी कैंडिडेट के लिए फंक्शन नहीं करते। JKPSC में लद्दाखी कैंडिडेट बढ़ नहीं सकते क्योंकि वहां पे डोमिसाइल है और उन्होंने मांग की है लद्दाख को अपना लद्दाख पब्लिक सर्विसेज कमीशन दिया जाए। तो ये जो 4 पॉइंट एजेंडा है, जो 4 पॉइंट डिमांड्स को रेफरेंस के साथ यूनियन गवर्नमेंट के सामने रखा है। आपको बता दें, इससे पहले जब मीटिंग हुआ था उस वक्त कहा गया था कि अब आप ज्वाइंटली अपना जो ड्राफ्ट है डिमांड्स के साथ वो सबमिट करें। तो अब केरी और एपेक्स ने अपना ज्वाइंट डिमांड्स के साथ लद्दाख के हवाले से जो ड्राफ्ट है वो यूनियन गवर्नमेंट को सबमिट किया है और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि उनको तवक्का है
इसाक, ये खबर आ रही है कि जो इंतखाबात हैं, लोकसभा इंतखाबात, उससे पहले इन जो उन्होंने अपने मुतालबात सामने रखे हैं मरकजी सरकार के, उनमें कुछ ऐसे मामलात हैं, मुतालबात हैं जिन पर अमल किया जा सकता है और इनका ऐलान भी किया जा सकता है। जी, जिस तरह से इससे पहले मीटिंग हुआ था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ, जिसमें खासकर जो हाई पावर कमेटी बना है और हाई पावर कमेटी को लीड कर रहे हैं एमओएस होम नित्यानंद राय, तो वहां से ये आश्वासन और यकीन दहानी दिया गया था, क्योंकि उस वक्त जब एपेक्स और केरी के मेंबर्स मीटिंग में शिरकत कर रहे थे, उनका बयान था कि एक फ्रूटफुल माहौल में मीटिंग रहा है और नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक जल्दी होगा, जहां पे ड्राफ्ट जो हैं एक बार क्लियर, जो ड्राफ्ट उन्हें भेजने के बाद वहां से क्लियर एक फ्रूटफुल आउटकम आने की इम्कानात देखा जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कौन कौन से डिमांड्स को फुलफिल किया जाएगा, क्या स्टेप बाय स्टेप डिमांड्स को फुलफिल किया जाएगा या जनरली जो अहम डिमांड्स हैं उन्हें फुलफिल किया जाएगा। फिलहाल तवक्को किया जा रहा है कि लद्दाख को पब्लिक सर्विसेज कमीशन की जो डिमांड है, गेजेटेड पोस्ट्स की और एम्प्लॉयमेंट की जो डिमांड है, उन्हें फुलफिल किया जा सकता है और उसके बाद बाकी डिमांड्स के ऊपर गौर किया जा सकता है। लेकिन ये सारी चीजें जब नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक होगा उसके बाद मोहम्मद इसाक, एक सवाल चलते चलते हमें बता दीजिए, क्या पहले से जिस दिन से ये कन्फ्रंट्रेशन एक तरह से या डिमांड्स क्या जो लद्दाख में शुरू हुआ था, तब से सिर्फ यही 4 पॉइंट डिमांड्स थी या कुछ और थी और उनमें से अब कम करके लद्दाख जो अलायंस है ये 4 पॉइंट्स पे ही पहुंच चुका है? जी, जो 4 पॉइंट एजेंडा है ये काफी वक्त से दोनों डिमांड कर रहे हैं, एपेक्स और केरी, और 4 पॉइंट डिमांड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले आप जानते हैं लद्दाख के अंदर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का अपना अलग सा डिमांड हुआ करता था और लेह एपेक्स बॉडी का अलग से डिमांड हुआ करता था। लेकिन अब कई महीने यानी कई 1 साल पहले दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके दोनों यूनाइटेडली जो है डिमांड्स सामने रखा, जिनमें 4 पॉइंट एजेंडा पे दोनों का कंसेंसस बना, तो 4 पॉइंट एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं।